स्वागत है आप सभी के ग्राफ के इस सेशन पार्ट 2 में। पार्ट 1 आप लोग देख ही लिए होंगे कि पार्ट 1 में हमने प्रश्नावली 12.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से 2 और जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जो लॉजिक होता है, वो मैंने आपको सिखाया था। यदि आप पार्ट 1 इस वक्त नहीं देखे होंगे तो पहले पार्ट 1 को देखिएगा, तभी पार्ट 2 में देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए हम पूरा ग्राफ का पूरा कंप्लीट आपको सोल्यूशन करके देंगे। प्रश्नावली 12.1 का फुल सोल्यूशन हम करके देंगे, चिंता मत कीजिएगा। बस आप एक बार अपने से बना लीजिएगा, ग्राफ आपका मजबूत हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला है कि जेड मैक्स यानी इतना का अधिकतमीकरण बताना है, ठीक है ना। इतना का अधिकतमीकरण बताना है ग्राफ विधि से, और बोला है यह कंडीशन, ठीक है ना। यह कंडीशन हमको दिया है सॉल्व करने के लिए, और यही कंडीशन हमको सॉल्व करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप लोग जानते हैं कि क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग संगत समीकरण लिखेंगे, ठीक है ना। संगत समीकरण, तो आप यहाँ लिखेंगे बाबू संगत समीकरण। संगत समीकरण आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। बारीकी से सीखते जाइएगा। संगत समीकरण मतलब क्या, इतना के माना इतना के बराबर कर दीजिए। तो 3x + 5y बराबर 15, फिर क्या 5x + 2y का मान 10 के बराबर, ठीक है ना। संगत समीकरण ऐसे ही लिखा जाता है। तो 5x + 2y बराबर 10, और x और y का मान बोला है 0 के बराबर, सॉरी 0 से बड़ा और बराबर। तो हम यहाँ x बराबर 0 और y बराबर 0 लिख दे रहे हैं एक ही में। अब देखिए इतना करने के बाद अब वो क्या करना है कि इसका ग्राफ निकालना है, फिर इसका ग्राफ निकालना है। चलिए आइए निकालते हैं। तो इसका ग्राफ निकालने के लिए हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया है कि x का मान 0 रख दीजिए, फिर y का मान 0 रख दीजिए। तो इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ ऐसे खाना बनाएंगे। खाना बनाकर यहाँ एक्स वाई लिखेंगे आप लोग, और यहाँ इसके अंदर सॉरी एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ एक्स का मान आप 0 रखेंगे। तो एक्स का मान 0 आप यहाँ रखिएगा तो 5 से 15 कटेगा 3 बार में। और जब इस केस में यहाँ y का मान 0 रखिएगा तो पूरा यह 0 हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15, तो x का मान कितना हो जाएगा 5। क्लियर। इसमें भी आइए वैसे ही करते हैं हम लोग। पूरा हम ग्राफ ऐसे निकालेंगे x y, ठीक है ना। ऐसे दो खाना बनाएगा, ठीक है ना। दो ही खाना बनेगा, ढेर खाना बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम आपको वही रूल वही लॉजिक समझाते हैं जो आपके एग्जाम में कारगर साबित होगा। आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं लेगा, कम समय में आपको बनाकर दे देगा। तो इसमें आपको x y यहाँ लिखना है, यहाँ दो खाना बनाना है। इसमें क्या करना है, x का मान 0 रखना है। तो x का मान 0 रखेगा तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 × 5 = 10। फिर y का मान 0 रखेगा तो पूरा 0, 5 × 2 = 10 हो गया। अब आइए इतना करने के बाद हमको अब ग्राफ खींचना है। आइए ग्राफ खींचते हैं यहाँ पर। यहाँ आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ इतना थोड़ा लंबा हो जा रहा है, हाँ इतना ठीक है। इतना ग्राफ होने के बाद अब आप इसका नाम देंगे x, x डैश y डैश देंगे। देने के बाद अब यहाँ थोड़ा सा आप यहाँ मान दे दीजिए अपने मन से। ऐसे आप लोग देंगे, हमने दे दिया। देने के बाद अब इसका ग्राफ उसी पर दर्शाना है, इसका ग्राफ भी उसी पर दर्शाना है। चलिए दर्शाते हैं। x का मान 0 है तो y का मान 3 है। x का मान 0, y का मान 3 यहाँ पर होगा। x का मान 5 तो y का मान 0, तो x का मान 5, 3 × 2 = 5, y का मान 0 ऐसे है। तो इसको हम मिलाने की कोशिश करेंगे और मिल गया, हो गया। इसका ये x का मान 0 तो y का मान 5, तो 0, 2, 3, 4, 5 यहाँ होगा। फिर x का मान 2, y का मान 0, तो x का मान 2, y का मान 0, इसको भी आप मिला देंगे। मिल गया। मिलने के बाद अब वही प्रोसेस करना है, ठीक है ना। बोला है कि इतना का <15 है, इसका <10 है, या 0 से बड़ा है। तो अब आपको क्या करना है कि इस दोनों लाइन का ग्राफ किधर जाएगा पता नहीं है, ठीक है ना। इसका ग्राफ नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, इसका ग्राफ इधर आएगा कि उधर जाएगा, हमको नहीं मालूम है।
तो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, ठीक है ना। जांच करना पड़ेगा। तो जांच करने के लिए क्या विधि है कि इस दोनों पॉइंट को, ठीक है ना, आप किसी बिंदु पर जांचें। यदि उस बिंदु के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे देता है, समझिए कि वह उसी बिंदु की ओर जाएगा। यानी इस रेखा और इस रेखा है ना, तो इस रेखा के इस साइड कोई आप बिंदु ले सकते हैं, इस साइड भी कोई ले सकते हैं, लेकिन बिंदु आप वही लीजिएगा कि रेखा उस बिंदु से न गुजरे, बस इतना समझिएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यह रेखा है, तो इस रेखा में इस लाइन पर जितना बिंदु आ रहा है ना, बस इसी बिंदु का आपको नहीं लेना है। बाकी इस साइड का कोई भी बिंदु लीजिए, इस साइड का कोई भी बिंदु लीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप कोई भी ले सकते हैं, बस इस लाइनों पर जो आएगा ना वो हम मत लीजिएगा। तो देखिए जो मूल बिंदु है 0 0, न ही इस लाइन पर है न ही इस लाइन पर है, तो मूल बिंदु पर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि मूल बिंदु पर जो होगा रिजल्ट मालूम चल जाएगा, मूल बिंदु पर यह सेटिस्फाई करेगा तो इसी की ओर आएगा, नहीं करेगा तो उस साइड जाएगा। यह रेखा भी मूल बिंदु को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से इधर आएगा, नहीं करेगा तो यहाँ से उधर जाएगा, सिंपल लॉजिक। आइए यहाँ पर जांच करते हैं, जांच करते हैं 0 0 पर, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट भी होगा कि हम बार बार 0 0 पर ही क्यों कर रहे हैं। वो 0 0 थोड़ा सा आसानी होता है, ठीक है ना। आप इस साइड का कोई भी बिंदु ले सकते हैं, अपने मन से कोई भी बिंदु ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में बाबू बनाने का मतलब होता है कि आप शॉर्ट में बनाइए, अच्छा से बनाइए और जल्दी बनाइए, ठीक है ना। तो आप कोई नंबर लीजिएगा तो वहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 0 0 पर कैलकुलेशन नहीं बढ़ता है, ठीक है ना, 0 बना देता है। तो 0 0 पर करेंगे तो रखिए यहाँ 0 0 अब प्लस का 0 लेस देन 15, तो 0 हमारा 15 से छोटा है, 0 हमारा 15 से छोटा है, बिल्कुल 15 से छोटा है, यानी सत्य है, सही इंफॉर्मेशन बोला है, इसका मतलब कि सत्य है। इस पर भी जांच कर लेते हैं 0 0 पर, ठीक है ना। इसमें जांचिए तो 0 प्लस का 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो 0 लेस देन इक्वल टू 10, 0 हमारा 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, इसका मतलब कि क्या है, सत्य है। मतलब कि यह दोनों लाइन इस बिंदु को सेटिस्फाई कर रहा है, मूल बिंदु के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब कि दोनों मूल बिंदु की ओर आएगा। चलिए करते हैं, लाते हैं इन दोनों को मूल बिंदु की ओर। हो गया, इसका भी आप लोग ऐसे कर देंगे। हो गया, दोनों देखिए मूल बिंदु की ओर आ रहा है ना, दोनों को हमने कर दिया है। करने के बाद x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा, तो यहाँ ऐसे करना, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें बस आपको यहाँ ऊपर ऐसे दिखा देना है, ठीक है ना, और यहाँ से ऐसे दिखा देना है इस केस में, और यह आपको प्रत्येक क्वेश्चन में मिलवे करेगा, ठीक है ना, चिंता मत कीजिएगा, यह आपका प्रत्येक क्वेश्चन में ही मिलवे करेगा। तो यह प्रोसेस आप याद भी रख सकते हैं। इतना करने के बाद अब वो क्या करना है कि अब देखना है कि उभयनिष्ठ एरिया, ठीक है ना, कि इन 1 2 3 4 चारों के द्वारा उभयनिष्ठ एरिया कौन बन रहा है। यह नहीं बनेगा, क्या है कि इस रेखा का ग्राफ नीचे आ रहा है, यह इसमें नहीं जा रहा है, इसीलिए यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, आपका यह वाला होगा, ठीक है ना। इसमें देखिएगा आपको सब आ रहा है इसी में, तो आपका यह हो जाएगा। और जो यह घिरा है किस बिंदु से घिरा है, यह बिंदु, यह और यह बिंदु से घिरा हुआ है, 4 बिंदु से घिरा हुआ है, तो चारों बिंदु आपका क्या कहलाएगा, कोणीय बिंदु कहलाएगा। तो अब देखिए हमारा इसका निर्देशांक मालूम है 0 0, इसका कितना था 1 शायद 2 था, ठीक है ना, 2 किस में है 2 0 ही था। यह कितना था 1 2 3, 0 पे 3 होगा, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ 0 पे 3 होगा, ठीक है ना। अब देखिए तीनों बिंदु का निर्देशांक हमको मालूम है, बस इसका नहीं मालूम है। तो इसका निकालने का तरीका होता है क्या, जो यह बिंदु है इस रेखा, जो हमारा यह बिंदु है इस रेखा और इस रेखा का क्या है, कटान बिंदु है। तो दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे, दोनों रेखा का जो समीकरण है उसको सॉल्व यानी हल करेंगे, जो एक्स वाई का मान निकलेगा वही एक्स वाई का मान इसका होगा। चलिए
तो आखिर दोनों जो रेखा है वो किसका है, एक यह है और एक ये है। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है कि एक ना एक को तो बराबर करना पड़ेगा। तो इसका गुणांकवा इसमें कर दीजिए और इसका गुणांकवा इसमें कर दीजिए। देखिए कैसे, या तो आप लिख लिए होंगे समीकरण 1, ठीक है ना। 1 में कितना से कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, माइनस 2 गुना 2 में कितना कर दीजिए, यानी इसका गुणांकवा इसमें, इसका गुणांकवा इसमें, तो 5 से इसमें कर देंगे। चलिए तो 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस के 10y बराबर 15 दूनी 30। 5 से कीजिएगा तो 25x प्लस का 10y बराबर 10 पाँचे 50 हो गया। माइनस 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 कट गया, माइनस का 19x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 20 कट जाएगा। तो x का मान कितना आया, 20 बटा में 19। x का मान कितना आया, 20 बटा में 19 आया। अब इस x का मान आपको क्या करना है, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, नहीं तो समीकरण 2 में। हम इसको समीकरण 1 माने हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। हम इसको 1 इसको 2 माने हैं। तो x का मान में या तो इसमें रख दीजिए, नहीं तो इसमें रख दीजिए। हम इसी में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 यानी 60, 60 बटा में 19 प्लस 5y बराबर 15। तो 5y बराबर 15 माइनस 60 बटा में 19। तो अब देखिए गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 15 से 19 ले गुना करना पड़ेगा। बड़ा लंबे चौड़ा जा रहा है, कोनो आसान तरीका नहीं है। 15 से 19 ले गुना कीजिए, 5 45 5 आ जाएगा 4 9 4 13 5 यहाँ 1 5 5 3 8 285 होगा। तो 285 या माइनस का 60 और बाटा में आपका हो जाएगा 19। तो 285 में से 60 गया, 60 है 20 80, 225 बटा में 19। यहाँ समझिए 5y बराबर 225 बटा में 19 हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 के 20 और 2 बचेगा तो 5 25 हो जाएगा। तो y का मान आपका आ गया 45 बटा में 19, यानी इसका निर्देशांक होगा 20 बटा में 19 और 45 बटा में 19। सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। एक्स वाई का मान निकल गया। तो अब आपका चारों निर्देशांक पता चल गया, इसका 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 पता चल गया कि चारों कौन होगा। तो चारों हमारा कोणीय बिंदु होगा। तो आप इतना प्रोसेस नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसी बिंदु पर जांच करेंगे कि किस पर मिनिमम किस पर मैक्सिमम आ रहा है। प्लीज नोट कीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब आइए कोणीय बिंदु लिखकर हम लोग जांच करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू कोणीय बिंदु, ठीक है ना। जितना कोणीय बिंदु है ना हम लिखेंगे यहाँ पर कोणीय बिंदु। कितना कितना है, 4 ही होगा, एक यह और यह 4 होगा। यानी एरिया जिस बिंदु से घिरा होगा ना बस उसी बिंदु को लेना है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 0 0, फिर क्या है आपका 0 3, फिर क्या है 20 बटा में 19 और फिर आपका 45 बटा में 19 और फिर आपका 2 और 0 होगा, ठीक है ना। यही आपका चारों कोणीय बिंदु होगा। चारों पर हम लोग जांच करेंगे। तो 4 खाना हम बना दे रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। इन चारों में ही इसका इसमें जांच कर लेंगे। चलिए आइए 0 0, ठीक है ना पर। तो z बराबर 5 गुना 0 प्लस 3 गुना 0। z का मान कितना आ गया 0, इसमें 0 3 पर। तो z बराबर 5 गुना 0 प्लस 3 गुना 3। तो z का मान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है ना। अब आइए इस पर 20 बटा में 19 45 बटा में 19 पर, इस पर जांच कर लेते हैं। तो z बराबर यहाँ रखिए 5 गुना 20 बटा में 19 प्लस 3 गुना 45 बटा में 19। तो 20 पाँच कितना होता है 100 बटा में 19। 45 ले 3 से गुना कीजिएगा तो 15 अच्छा 3 12 1 13 135 बटा में 19। 19 लघुत्तम लीजिएगा तो 100 और प्लस 135।
तो कितना होता है 235 बटा में 19 कितना हो जाएगा। इस पर ये जांच कर लेते हैं। 2 0 और रखिए z बराबर 5 गुना 2 प्लस 3 गुना 0। z का मान कितना आ गया 10। इसमें 0 इसमें 9 इसमें 10। यह देखिए भागा दीजिएगा, लगभग बता रहा हूँ कि 19 ले देखिए यदि यहाँ 10 बार में भी देखिए 19 में 10 भी गुना कीजिएगा तो कितना होगा 190 होगा। यानी 10 देखिए 19 में 10 ले गुना कीजिएगा तो 190। 190 से भी अभी यह ज़्यादा है, यानी यह 10 बार से भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 10 है, यानी इससे भी ये इसका मान ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो हमारा जो होगा वह क्या पूछा है, हमारा मैक्सिमम पूछा है, तो हमारा इसी बिंदु पर इतना मैक्सिमम होगा। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे, बिंदु 20 बटा में 19 और 45 बटा में 19 पर z बराबर 5x प्लस 3y का मैक्सिमम, ठीक है ना। अधिकतमीकरण लिख सकते हैं। अधिकतमीकरण कितना है 235 बटा में 19, ठीक है ना। और यहाँ आप लिख देंगे कि यही अभीष्ट आलेख है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी, इन 3 नंबर को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से यह नोट कीजिए, चलते हैं एक नोट, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो आइए अब इस 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है कि जेड मीन यानी इतना का पूछा है कि मतलब कि न्यूनतमीकरण कितना होगा, और आपको यह कंडीशन दिया है, और यही कंडीशन हमारा आंसर तक पहुंचाने में मदद करेगा, जो कि आप अभी तक देख रहे हैं, जो कि हमारा यही पूरा हेल्प कर रहा था। सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग संगत समीकरण लिखेंगे। तो आइए हम यहाँ लिखते हैं संगत समीकरण। तो बाबू हम यहाँ लिखेंगे संगत समीकरण। तो संगत समीकरण लिखने का क्या तरीका होता है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। बताया क्या मैंने कि इतना को इतना के बराबर लिख दीजिए, इतना को इतना, मतलब जितना है उतना उसके बराबर लिख दीजिए, वही संगत समीकरण होता है। यानी आप यहाँ लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 3, फिर आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 2, फिर लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0। यही आपका संगत समीकरण होगा। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसका और इसका थोड़ा सा टेबल निकालना है, ग्राफ निकालने के, ठीक है ना। कैसे खाना बना के निकालते हैं, ऐसे ही आपको निकाल लेना है। देखिए x y, यहाँ x का मान बाबू 0 रखिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 1, और आप y का मान 0 रखिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही आप निकालिएगा। इसका भी आइए हम लोग टेबल निकाल लेते हैं। x y, ठीक है ना। इसमें x का मान 0 रखिएगा तो y का मान 2, और y का मान 0 रखिएगा तो x का मान 2। हमारा पूरा टेबल अब निकल चुका है। अब इसी टेबल से हम ग्राफ निकालेंगे और जांच पड़ताल करके पूरे आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए आइए हम यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। हो गया, इसको हम लोग कहते हैं x, इसको कहते हैं y, x डैश y डैश, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हो गया। अब चलिए मान रखिए x के मान 0 तो y के मान 1, यहाँ पर y के मान 0 तो x के मान 3, y के मान 0 तो x के मान 3, यह हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 2, तो x का मान 0 तो y के मान 2, तो यहाँ हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, y का मान 0 तो x का मान 2 यहाँ पर है। यानी देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा, इसी पर जाएगा ना।
जीरो, एक्स के मान 0 तो वाई के मान 1। हाँ, एक्स के मान 3 तो वाई के मान 1। एक्स के मान 0, एक्स प्लस 3y, एक्स के मान 0 तो वाई के मान 1, एक्स के मान 0 तो वाई के मान 1 है, एक्स के मान 3 तो वाई के मान 0। वह ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से टच करते हुए जाएगा। और इसका निकालिएगा तो x का मान 0, y का मान 2 यहाँ पर है। इसका क्या हो जाएगा, x का मान 2 तो y का मान 0 यहाँ पर। इसका ग्राफ कुछ इस तरह ऐसे जाएगा, ठीक है ना। यह तो हो गया। अब देखिए इस दोनों लाइन का ग्राफ कहाँ जाएगा, यानी यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो वह पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। इस बिंदु को रखेंगे, मूल बिंदु को रख सकते हैं या कोई आप अदर बिंदु भी रख सकते हैं, लेकिन मूल बिंदु ज्यादा सुटेबल रहेगा क्योंकि दोनों लाइन मूल बिंदु से पास नहीं हो रहा है, तो रख सकते हैं। चलिए ये यहाँ पर जांच करते हैं। तो जांच कीजिएगा तो 0 0 पर, ठीक है ना, 0 0 पर जांच कीजिए, रखिए यहाँ। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3, तो 0 ग्रेटर देन 3, 0 हमारा 3 से बड़ा है नहीं, 0 हमारा 3 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब कि क्या है, असत्य, असत्य है। इसका मतलब कि हमारा जो यह लाइन है, यह लाइन का ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर पार्टी जाएगा, ठीक है ना, ऊपर में जाएगा, क्योंकि यह 0 0 को सेटिस्फाई नहीं किया है। तो नहीं किया है तो अब क्या होगा कि इसे ग्राफ के नीचे तो आएगा नहीं, सेटिस्फाई करता तभी नीचे आता। इसका भी आइए जांच कर लेते हैं, इसका भी जांच कर लेते हैं 0 0 पर, ठीक है ना, 0 0 पर जांच कर लेते हैं। रखिए यहाँ या इसमें रखिए 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 2, तो 0 ग्रेटर देन 2, क्या 0 2 से बड़ा है नहीं, यानी यह लाइन भी 0 0 को सेटिस्फाई नहीं किया, नहीं किया। इसका मतलब इसका ग्राफ नीचे नहीं आएगा, मतलब इसका भी ग्राफ ऊपर ही जाएगा, ऊपर पट्टी। ऐसे आपको दिखाना है। और एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है तो आप इसका ग्राफ जानबे करते हैं कि इसका ग्राफ ऐसे दिया था, ठीक है ना, ऐसे आप देंगे, ठीक है ना, और यहां से ऐसे। अब इस केस में देखिए मेरे भाई, अब इस केस में जो हमारा जो सुसंगत क्षेत्र होगा, जो उभयनिष्ठ एरिया हो, कौन होगा, हमारा यह वाला होगा, पूरा यह होगा, ठीक है ना, पूरा हमारा यह होगा एरिया, ठीक है ना, पूरा यह एरिया होगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा एरिया हमारा यह होगा, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में इसको क्या करना है, पूरा ऐसे 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 इसको क्या करना है, पूरा रंग देना है। तो इसका जो कोणीय बिंदु होगा कौन कौन होगा, यह वाला होगा, यह वाला होगा और यह वाला होगा, ठीक है ना, यही तीनों हमारा कोणीय बिंदु होगा। देखिए तो हमारा यह पॉइंट यानी 1 और 2, यानी यह हमारा 0 पे 2 है और यह हमारा 1 2 3 यानी 3 पे 0 है, यानी हमको 2 बिंदु मालूम है, यह बिंदु नहीं मालूम है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3y, और 3y घट जाएगा तो कट जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए कि समीकरण 1 माइनस 2 गुना 3 से, ठीक है ना। तो 1 को ज्यों का त्यों लिखिए, x प्लस 3y बराबर 3, और 2 में 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 3y बराबर का 6। घटाना है तो चिन्ह चेंज होगा, कट जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस 6 और प्लस का 3, तो माइनस का 3। तो x का मान आपका कितना आ गया, 3/2। तो आपको क्या करना है कि इस x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देना है। तो हम 2 में रखेंगे क्योंकि ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि गुना भागा उतना नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, इसमें रखिए x का मान कितना है, 3/2 प्लस का y बराबर 2।
तो y बराबर 2 माइनस 3/2। तो 2 में से 2 गया, सॉरी 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, यानी आपका x एंड y का मान कितना आया 1/2। सॉरी x y का मान आपका कितना, x का मान 3/2 और y का मान 1/2 आया है, यानी इसका निर्देशांक 3/2 और 1/2 होगा। पूरा हम लोग निकाल चुके हैं बिंदु जो चाहिए हमको, तीनों बिंदु निकाल चुके हैं। तो आप इतना नोट कीजिए, इतना करने के बाद हम कोणीय बिंदु का मान लिखेंगे और उसके बाद हम लोग वैल्यू निकालते चलेंगे, अब बन जाएगा, ठीक है ना। तो इतना जल्दी से आप नोट कीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो अब आइए हम कोणीय बिंदु लिखते हैं। देखिए हमारा जो कोणीय बिंदु होगा, कोणीय बिंदु वही तीन होगा। यह वाला कितना था 0 2 0 2 और यह बीच वाला, ठीक है ना, बीच वाला कितना है 3/2 और 1/2। यह वाला कितना है 3 0, हो गया ना। अब सुनिए, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, लेकिन हम मिस नहीं होने देंगे। यदि आपका कुछ ऐसा एरिया बनता है खुला, ठीक है ना, जो हमने अभी तक ग्राफ पढ़ा उसका एरिया क्या था, क्लोज था, बंद था चारों तरफ से, लेकिन इसका एरिया क्या है, खुला है। तो इस केस में आप मैक्स नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस की ओर बढ़ती जा रहा है, तो आप इसका मैक्स नहीं निकाल सकते हैं। यदि पूछता है ना यहीं पर कि मीन की जगह मैक्स पूछता है, तो मैक्स होगा नॉट डिफाइन, आप मैक्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं। पूछेगा क्या है, तो कहेगा इसका जो एरिया है, जो सुसंगत क्षेत्र है वो खुला है, इसलिए हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मीन ज्ञात कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। इसका हम लोग मीन ज्ञात कर सकते हैं, तो मीन पूछा भी है। चलिए आइए इस बिंदु पर हम लोग मीन निकालते हैं। 0 2 पर निकालते हैं, 0 2 पर। चलिए रखिए z बराबर 3 गुना 0 प्लस 5 गुना 2, कितना हो जाएगा 10। अब आ जाइए 3/2 और 1/2 पर। तो z बराबर 3 गुना 3/2 प्लस 5 गुना 1/2, तो 9/2 प्लस 5/2, तो 9 5 सॉरी 2 लघुत्तम लीजिए, तो 9 प्लस 5, तो 9 5 14, 14 में 2 से भागा दीजिएगा 7, 3 0, ठीक है ना। 3 0 पर जांचिए, रखिए z बराबर 3 गुना 3 प्लस 5 गुना 0, तो z बराबर कितना आ गया 9, तो 10 7 9 किस पर न्यूनतम है बताइए। 10 7 9 में सबसे छोटा कौन है 7, यानी 3/2 और 1/2 पर हमारा न्यूनतमीकरण कितना होगा 7 होगा। तो आप यहाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, बिंदु 3/2 1/2 पर z बराबर 3x प्लस 5y का न्यूनतमीकरण कितना है 7 है, ठीक है ना, 7 आइबे कर रहा है, तो z मीन बराबर आप लिख देंगे 7। तो इस तरह आप पूरा ग्राफ बनाइएगा, ठीक है ना। हमने अभी तक आपको 4 ग्राफ बनाकर बहुत अच्छे से समझा दिया। इतना लॉजिक, इतना कंसेप्ट आपको इस वक्त इस टाइम पर कोई नहीं बताएगा। सब कोई आ रहा है, बस एक क्वेश्चन बता रहा है, जा रहा है, लेकिन हमने आपको अभी तक 4 क्वेश्चन बनवा कर बता दिया। और चिंता मत कीजिए, जो 6 क्वेश्चन बचा हुआ है उसका भी सलूशन हम आपको एग्जाम से पहले 3 या 4 दिन पहले तक देंगे जरूर। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो आपका भाई आपके साथ रहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। खूब रिवीजन इस टाइम कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा। जय हिंद।